जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का आज हम पढ़ेंगे पाठ 23। पाठ 23 हिंदी की गिनती, काउंटिंग। हिंदी की गिनती। हिंदी में किस प्रकार से गिनती लिखी जाती है और किस प्रकार से बोला जाता है, आज हम इसमें सीखेंगे। हम शब्दों में हिंदी की गिनती बोलेंगे, शब्दों में किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 1 2 3 4, वैसे ही हिंदी में बोला जाता है 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से हम हिंदी की गिनती को सीखेंगे। हिंदी की गिनती हम लोग सीखेंगे 1 से 50 तक, 1 to 50 तक। कहाँ तक? 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक की हम हिंदी की गिनती सीखेंगे। हिंदी की गिनती में हम सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस शब्द को, किस काउंटिंग को, किस डिजिट को क्या बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ 32 किसे कहा जाता है, 45 किसे कहा जाता है, 41 किसे कहा जाता है, तो आपको डिजिट में मुझे आंसर करना है, उत्तर देना है। जैसे मैंने आपसे पूछा 41 किसे कहा जाता है, 31 को 41 कहा जाता है। 44 किसे कहा जाता है, 34 को। इसी प्रकार से हमें सभी शब्दों, सभी हिंदी की गिनती का ध्यान रखना है। चलिए हम लोग सीखते हैं हिंदी की गिनती, काउंटिंग। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपने यहाँ तक तो सीखी ही होगी गिनती, लेकिन हमें इन अंकों को हिंदी की गिनती के रूप में किस प्रकार से लिखना है, इसे अंकों में कहा जाता है गिनतियों को, और इन्हें शब्दों में कहा जाता है। शब्द, अगर हम आपसे कहें कि 11 शब्द में लिख के बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे 11? इस प्रकार से। अंकों में लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे आप, और शब्दों में इस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। इसी प्रकार से हम इन्हें अंकों में और शब्दों में पढ़ेंगे। 26 किसे कहा जाता है? 26 को 26 कहा जाता है। 43, 43, 46, 46, इसे क्या पढ़ेंगे हम? 46। 48 है ना, 48, 48। 50 तो सबको पता ही होगा, 50। हमें शब्दों में भी अब इन्हें याद रखना है। सभी बच्चों को इंग्लिश में ही गिनती याद होती है, काउंटिंग्स याद होती है, लेकिन अब से आपको शब्दों में भी इन गिनतियों का याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं।